बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। आपको मालूम है कल के लेक्चर के अंदर हमने कैलकुलेटर को इस्तेमाल करना सीखा था और उसकी मदद से देखा था कि हम डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को कैसे परफॉर्म कर पाएंगे और किस तरह से ये सारा काम हो रहा होगा। आज हम थोड़ा सा उसको जस्ट रिकैप कर लें ताकि अगर किसी बच्चे ने कल कोई चीज़ समझ नहीं आई तो उसको क्लियर हो जाए और फिर हम आगे चलते हैं इंशाल्लाह ताला। आपको मालूम है हमने कैलकुलेटर को देखकर सीखा था कि ये वाले कैलकुलेटर किस तरह से काम करते हैं। हमारा रिकमेंडेड कैलकुलेटर कौन सा है, FX991ES प्लस। EX हमने हरगिज़ नहीं खरीदना, वो रिकमेंडेड कैलकुलेटर नहीं है। एग्जामिनर उसको आपसे छीन लेता है, वापस ले लेता है। तो आपने आजकल भी उससे प्रैक्टिस नहीं करनी क्योंकि जो टूल मेरे पास एग्जाम में होगा मुझे उसी को यूज़ करना है। फिर हमने साथ ही देखा था कि 3 अहम कीज़ हैं, इसमें से मॉड की थी, शिफ्ट की थी, अल्फ़ा की थी। इन सारी चीज़ों से हम चलते हुए हमने देखा। फिर हमने सीखा था कि जब हम मॉड में एंटर होंगे तो डिफरेंट मॉड्स आएंगे। फिलहाल हम मैट्रिक्स को देख रहे थे, मैट्रिक्स के मॉड में कैसे एंटर होंगे। मॉड का बटन प्रेस करेंगे, 6 प्रेस करेंगे तो मेरे पास डिस्प्ले पर आ जाएगा कि आपने कौन सा मैट्रिक्स सेव करना है, ABC। पॉसिबली हमने पहली मरतबा जब आ रहे होंगे तो A ही सेव करना होगा। हम A पर चले गए, उसने हमारे से ऑर्डर पूछा, हमने ऑर्डर को सिलेक्ट किया, मैट्रिक्स को ऐड किया, एंटर की मदद से ऐड करते चले गए। जैसे ही मैट्रिक्स ऐड हुआ तो फिर सवाल पैदा हुआ कि हाउ टू सेव इट। तो सेव करने के लिए हमने क्या किया, AC का बटन प्रेस किया तो मैट्रिक्स सेव हो गया। पहला मैट्रिक्स यहां से सेव करना है, दूसरा मैट्रिक्स दोबारा मॉड से जाके हरगिज सेव नहीं करना वरना पहले वाला डिलीट हो जाएगा, दूसरे वाला आपका एग्जिस्ट करेगा। एक बात। फिर उसके बाद जी अब ऑनवर्ड आप कैसे काम कर रहे होंगे, अब आप शिफ्ट 4 की से चल रहे होंगे, ठीक है ना। अब उसके बाद हमने देखा था कि शिफ्ट 4 सारे फंक्शन वहीं से आ रहे थे। 2 मैट्रिक को ऐड करना है, जब भी A को एब्रीविएट करना है शिफ्ट 4 से आएंगे, B को एब्रीविएट करना है शिफ्ट 4 से आएंगे, C को करना है एडिशन कैसे हो सकती है, मल्टीप्लिकेशन कैसे हो सकती है। आपने प्ले विद करना था अपने कैलकुलेटर्स के साथ ताकि ये सारी चीज़ें आपके हाथ से एक मरतबा गुजर जाएं और आप कंफर्टेबल हो जाए, ठीक है ना। तो आई होप कि ये सारा काम आपने कर लिया था। फिर हमने डिटर्मिनेंट्स तक गए थे, डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट होगा ये वाला काम भी हमने कर लिया था। ऐड कैसे होगा, सबट्रैक्ट कैसे होगा, डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट होगा और बहुत सारे 1-2 फंक्शन हमें सीखने हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे जैसे मैनुअल सीखते जाएंगे, हमारा उसूल क्या होगा, पहले हम मैनुअल सीख लेंगे उसके बाद हम कैलकुलेटर पर आएंगे ताकि हमें मैनुअली भी चीज़ें आती हों और ये टूल जो हमें अलाउड टूल है हमारा, हमें ये भी आता हो तो इसकी मदद से हम ये सारा काम कर रहे होंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा जी, पहला मैट्रिक्स उधर से ऐड हो जाएगा। ऑनवर्ड डिम का फंक्शन मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए है। डाटा का फंक्शन मैट्रिक्स में कोई एडिशन करनी है, कोई चीज़ एडिट करनी है, कोई फिगर चेंज करनी है तो उसके लिए काम आएगा। फिर मैट्रिक ABC और फिर इस तरह से हम ये सारा काम लेकर चल रहे थे। ये सब कुछ हमने लर्न किया डिफरेंट। फिर मैट्रिक्स A मैट्रिक्स B आपने ऐड करके इस तरह से इस सारे को देखा और इसकी मदद से हम ये सब कुछ लेकर आगे चल रहे थे। तो ये सारा काम हम करते हुए मल्टीमीडियाज की मदद से जब हम पढ़ रहे होते हैं, स्लाइड्स दे रहे होते हैं, इसका यही फ़ायदा होता है कि आप 5 मिनट में हमने कल का सारा लेक्चर दोबारा रिवाइज कर लिया। इसी तरह आपको घर भी चाहिए कि 5 मिनट में अपने ब्रेन से, अपने दिमाग से पूछिए कल क्या पढ़ा था, चाहिए ऐसे कर रहे थे, ये ऐसे कर रहे थे, ताकि सारी चीज़ें आपकी क्या होनी शुरू हो जाए, रिवाइज होनी शुरू हो जाए। एनीहाउ मैट्रिक्स का ये सारा काम हमने कर लिया था। आज हमें ज़रा थोड़ा सा एक स्टेप आगे चलना है, वापस मैनुअल चीज़ों की तरफ आएंगे। फिर जो ये सब कुछ कर रहे हैं फिर देखेंगे कि ये सब काम हमारा कैलकुलेटर की मदद से कैसे होगा। मैट्रिक्स के बारे में हमने एडिशन को स्टडी कर लिया हुआ है, सब्ट्रैक्शन को स्टडी कर लिया हुआ है, मल्टीप्लिकेशन को स्टडी कर लिया हुआ है। 2x2 के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है, कैलकुलेटर की मदद से कैसे निकलता है, मैनुअली कैसे निकलता है। 3x3 का डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है, मैनुअल कैसे निकलता है, कैलकुलेटर की मदद से कैसे निकलता है। ये फंक्शंस हम पढ़ चुके हैं। आज का जो एजेंडा है वो 2 और फंक्शंस हैं कि मैट्रिसेस के बारे में, उनको स्टडी करना है। नंबर 1, माइनर ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स में माइनर क्या होता है और इसको हम मैन्युअली कैसे कैलकुलेट करते हैं। माइनर किसको कहते हैं जी? द माइनर इज डिफाइंड एज अ वैल्यू
obtain from determinant of a square matrix. कौन सा स्क्वायर मैट्रिक्स? बाय डिलीटिंग आउट अ रो एंड कॉलम. कॉमन रो कॉमन कॉलम, ये काम आप उसमें भी कर रहे थे जब हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर रहे थे, उस वक्त भी ये सब कुछ कर रहे थे. ये उसी से मिलता जुलता फंक्शन है, कोई नया काम हमने यहाँ पर नहीं करना. लेकिन डिटर्मिनेंट एक अलग वैल्यू होती है, माइनर एक अलग वैल्यू होती है, इसको हमने बस समझना. द माइनर इज डिफाइंड एज a value obtained from the determinant of a square matrix by deleting out a row and column. वही common row common column corresponding to the element of a matrix. अभी हम इसको करेंगे तो फिर वापस आप इसको रीड करेंगे तो ये आपको क्लैरिटी के साथ समझ आएगी बात. सेकंड, these minors are labeled according to the row and column you deleted. यानी जैसे हम जब मल्टीप्लाई करते थे तो हम कॉमन रो कॉमन उसको देखकर मल्टीप्लाई जब हम करते थे, हम देखते थे इसको लिखना कहाँ है. इसी तरह से जब हम कॉमन रो कॉमन कॉलम को डिलीट कर रहे थे तो जो माइनर आ रहा है वो उसकी जगह पर लिखा जाएगा. जिस डिजिट को, जिस एलिमेंट को हम लेकर चल रहे थे उसको कैसे परफॉर्म करेंगे. नाउ सबसे पहला काम करते हैं, आसान काम बिल्कुल. माइनर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं 2x2 के मैट्रिक्स का. हाउ टू कैलकुलेट माइनर ऑफ ए 2x2 मैट्रिक्स. नाउ लेट्स अज्यूम अ मैट्रिक्स. हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गया 5 7 3 2 is a 2x2 मैट्रिक्स. अब आपको पता है मैट्रिक्स में आम तौर पर हमने पढ़ा था हर एलिमेंट का एक एड्रेस मौजूद है. हर एलिमेंट का एक एड्रेस मौजूद है, ठीक है ना. और हम उसको कैसे लिखते हैं आमतौर पर? ए से. ये A12 1 1 1 3 ऐसे लिखते थे ना. अब मैं ऐसे लिखता हूं A11 मीन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, वो क्या है 5. A12 क्या है 7. A12 1 3 A22, ठीक है ना. एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स 1 1 मीन 5, 1 2 मीन 7, 2 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3. नाउ हाउ टू कैलकुलेट माइनर. अब मैंने माइनर किसका कैलकुलेट करना है, इसको थोड़ा सा हमने फोकस करना है, तवज्जो करना है. मैं इसका माइनर कैलकुलेट करना चाह रहा हूं. 1 का माइनर कैलकुलेट करना चाह रहा हूं. 1 का माइनर कैलकुलेट करना चाह रहा हूं. क्या करना है? 1 1 की कॉमन रो कॉमन कॉलम कैंसिल. ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो पीछे क्या बचा 2. तो मैं कह सकता हूं माइनर क्या है 2, क्योंकि बचा ही एक डिजिट है. हमने कहा था बाय डिलीटिंग कॉरस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम. तो जो स्क्वायर मैट्रिक्स बच गया, अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स, ये भी तो स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, एक ही रो एक ही कॉलम 1 by 1. अब इसमें क्योंकि रो ही एक थी एक ही कॉलम था तो इसका डिटर्मिनेंट तो बस वही डिटर्मिनेंट है इसका. क्योंकि अभी आप मेरे साथ डेफिनेशन पढ़कर आए, मैं वापस रेफर करता हूं आपको. माइनर इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑब्टेन फ्रॉम द डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स बाय डिलीटिंग आउट अ रो एंड कॉलम कॉरस्पॉन्डिंग टू द एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स. फिर वापस आएंगे अभी इसको दोबारा समझने के लिए. तो क्या हुआ जी, कॉमन रो कॉमन कॉलम कट किया, बाकी 2 बच गया, ये आ गया. अब मैं यहां आया, कॉमन रो
कॉमन एलिमेंट, तो क्या बच गया 3 बच गया, ये कैंसिल ये कैंसिल, तो मेरे पास क्या आ गया 3 आ गया। कॉमन रो कॉमन, इसको कैलकुलेट करना, कॉमन रो कॉमन कॉलम रो, क्या बच गया 7 बच गया, इसका ये कैंसिल ये कैंसिल, क्या बच गया 5 बच गया। इसका मतलब क्या हुआ 1 1 का माइनर क्या है 2, 1 2 यानी 7, 5 का माइनर क्या है 2, 7 का माइनर क्या है 3, 3 का माइनर क्या है 7, 2 का माइनर क्या है 5। अभी हम सारी गुफ्तगू कर रहे हैं किससे रिलेटेड 2x2 के मैट्रिक्स से रिलेटेड। तो अगर आप इस पे गौर करें 2x2 के मैट्रिक्स की बात हो रही है, आपको पता है डिटर्मिनेंट भी 2x2 का अपने तरीके से निकला था, 3x3 का अपने तरीके से निकला था। 2x2 के मैट्रिक्स का अगर माइनर मैट्रिक्स ही बनाना हो तो क्या बना, ये देखिए मैं यहां ऐड करता हूं, अब मैट्रिक्स की शक्ल में इन सारी चीजों को ऐड करते हैं। 5 का माइनर क्या आ गया 2, 7 का माइनर क्या आ गया 3, 3 का माइनर क्या आ गया 7, 2 का माइनर क्या आ गया 5। तो ये क्या आ गया मेरे पास माइनर मैट्रिक्स। अगर हम 2x2 के माइनर पर थोड़ा सा फोकस करें, थोड़ा सा सोचें कि क्या हुआ है, तो हम एक देख सकते हैं क्या हुआ, ये इससे रिप्लेस हो गया, 2 यहां चला गया 5 यहां आ गया, 2 यहां आ गया 5 यहां आ गया, और ये आपस में रिप्लेस हो गया। तवज्जो करें, ये सारा कुछ करने की जरूरत नहीं थी हमें, बट this tip is only valid for 2x2 मैट्रिक्स, कि जस्ट जो कॉर्नर पर हमारे पड़े हैं इनको एक्सचेंज कर दें, 5 यहां आ जाए 2 यहां आ जाए 7 यहां आ जाए 3 यहां आ जाए, तो ये जो मैट्रिक्स बन गया ये क्या बन गया माइनर मैट्रिक्स बन गया। एग्जामिनर आपसे ये बात कैसे करता है, 2 तरीके से आपसे ये वाली बात कर रहा हूं। बाद दफा क्या कहता है आपको, बाद दफा एग्जामिनर आपको कहता है किसी एक एलिमेंट का माइनर बताइए, एलिमेंट को एब्रीविएट कैसे करता है 1 3 1 2 1 1 1 ऐसे एब्रीविएट करता है। मसलन यहां अगर उसे 2x2 में रहते हुए एक ही डिजिट पूछनी होती है, वो कहता जी 2 1 का माइनर बता दे। तो सबसे पहले आपको पढ़ना आना चाहिए 2 1 किसको कहते हैं, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 को। 3 का माइनर क्या है 7, 2 का माइनर क्या है 5 है, 7 का माइनर क्या है 3 है, 5 का माइनर 2, ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन जो प्रोसेस है इसका कंप्लीट वो हमने यहाँ लर्न किया, कॉमन रो कॉमन कॉलम को कैंसिल आउट करेंगे, जो बाकी बचेगा वो हमारे पास क्या होगा माइनर ऑफ दैट एलिमेंट होगा। क्योंकि इंडिविजुअल फिगर्स को क्या कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स, लेक्चर 1 में पढ़ा था आपने, एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ओके, नाउ ये प्रोसेस तो हो गया माइनर कैलकुलेट करना, किसके लिए माइनर किसका कैलकुलेट कर रहे हैं हम 2x2 का। स्क्वायर मैट्रिक्स, माइनर हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलेगा, डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलेगा, माइनर भी हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलेगा। ओके, अब थोड़ा सा इसको कॉम्प्लेक्स करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट माइनर ऑफ 3x3। लेकिन मैं इसको ये बात एक्सप्लेन करने से पहले मेरी ख्वाहिश होगी कि मैं आपको फिर दोबारा माइनर की डेफिनेशन पर लेकर जाऊं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ माइनर? माइनर इज डिफाइंड एज अ वैल्यू, माइनर एक वैल्यू है, जो एलिमेंट था उसकी जगह कोई एक वैल्यू है। नंबर 1, 5 की जगह क्या वैल्यू आएगी, 3 की जगह क्या आएगी, 7 की जगह क्या आएगी, इट्स अ वैल्यू, इट्स अ वैल्यू। लेकिन वैल्यू कैलकुलेट कैसे करने, ऑब्टेन फ्रॉम डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट से ये वैल्यू आती है। किसका डिटर्मिनेंट? इस मैट्रिक का डिटर्मिनेंट नहीं,
मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नहीं, बल्कि क्या करें, कॉमन रो कॉमन कॉलम को कैंसिल करके जो बाकी बचा है, रेजिडुअल मैट्रिक्स जो बचा है, जो बाकी का मैट्रिक्स बचा है, द रेजिडुअल मैट्रिक्स, उसका जो डिटर्मिनेंट है वो इस एलिमेंट का माइनर है। वी कैन से माइनर किसको कह रहे हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेजिडुअल मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स बच गया है उसके डिटर्मिनेंट को क्या कह रहे हैं, माइनर कह रहे हैं। obtained from determinant of a square matrix by deleting out a row and column corresponding to the element, वही जिसको हम कह रहे हैं कॉमन रो कॉमन कॉलम। अब ये जो फिगर आई है, जो एक वैल्यू आई है 5, 10, 15, -10, -5, whatever जो भी वैल्यू है, इसको लिखना कहाँ है, these minor are labeled according to the row and column you deleted। वो जो कॉमन 3 की जगह रिप्लेस हो गया 4 की, उसी, इसका मतलब ये हुआ सादा अगर बात करें, उसी एड्रेस पर इस बात को लिखेंगे जाकर, ठीक है ना। कहाँ लिखेंगे जी इसको, उसी एड्रेस पर लिखेंगे जिस एड्रेस को आपने डिलीट किया था। अब ये बात हमारे ज्यादा काम आएगी जब हम 3/3 में जाएंगे। ओके, तो 2/2 को हमने कर लिया, अब हम 3/3 की तरफ आते हैं। हाउ टू कैलकुलेट माइनर ऑफ 3/3 मैट्रिक्स। माइनर किसको कहते हैं, रेजिडुअल मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को माइनर कहते हैं। रेजिडुअल मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को माइनर कहते हैं। लेट्स हैव एन एग्जांपल। एक डिटर्मिनेंट आ गया हमारे पास। डिटर्मिनेंट को आपको मालूम है कैसे रीड करते हैं, 7 2 3 1 6 4 8 3 5। आमतौर पर आपने देखा, अब क्योंकि आपने मेरे साथ कैलकुलेटर भी सीख लिया, आपने देखा कैलकुलेटर भी इस रुख रीड कर रहा था इसको, ठीक है ना। एंटर भी डाटा हमारा बाय डिफॉल्ट ऐसे हो रहा था। ये अलग बात थी कि अगर आप इस रुख करना चाहते थे तो सेंटर की से आप नीचे आकर अपने कर्सर को नीचे लाकर भी चल सकते थे। माइनर माइनर माइनर, आपको बताइए कितने एलिमेंट्स हैं, 9। ये एक एलिमेंट एलिमेंट एलिमेंट, इसका मतलब है 7 का एक माइनर एग्जिस्ट करता है, एक वैल्यू 7 की एग्जिस्ट करती है। 2 की एक वैल्यू एग्जिस्ट करती है विच इज अ माइनर ऑफ 2। 3 की एक वैल्यू है, 5 की एक वैल्यू है। हर एलिमेंट का एक माइनर एग्जिस्ट करता है, हर एलिमेंट का एक माइनर एग्जिस्ट करता है। हाउ टू कैलकुलेट दैट माइनर, अभी हमने पढ़ा। क्या करें, अगर आप इसका माइनर कैलकुलेट करना चाहते हैं, 7 का माइनर कैलकुलेट करना चाहते हैं, 7 का माइनर, तो क्या करें, 7 की रो कौन सी है, रो 1। 7 का कॉलम कौन सा है, कॉलम 1। ये कैंसिल आउट हो गए। रिमेनिंग एक स्क्वायर मैट्रिक्स बचना चाहिए, 6 4 3 5। इसको मैं कह रहा हूं, इसको मैं कह रहा हूं, ये क्या है, रेजिडुअल मैट्रिक्स, बचा हुआ मैट्रिक्स। इस स्क्वायर मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है, आप मेरे साथ पहले पढ़ चुके हैं, 2/2 के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो आंसर आ जाता है, डिटर्मिनेंट आ जाता है। इसका मतलब है इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा वो इस 7 का क्या कहलाएगा, माइनर कहलाएगा। ठीक होगी ना बात। मैं यहां ऐसे लिखता हूं, एंट्री को कैसे लिखते हैं हम आमतौर पर, A1 2, फर्स्ट रो, सॉरी 1 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, एंट्री है क्या 7। इसका माइनर कैसे निकलेगा, जो रेजिडुअल मैट्रिक्स बचा है 6 5 are 30 -12। तो अब आप
कैलकुलेटर की मदद से इसको माइनस करेंगे, यहां एक आपके पास माइनर आ जाएगा। ठीक होगी बात। फिर इसकी बारी है, ठीक है ना, क्योंकि हर एलिमेंट का माइनर एग्जिस्ट करता है, हर एलिमेंट का माइनर। अब इसका एड्रेस क्या है, A1 2 और एलिमेंट है क्या 2। बट इस 2 का माइनर निकालना कैसे है, तो क्या करूं जी, इस 2 की रो कौन सी है, ये रो है। इस 2 का कॉलम कौन सा है, ये कॉलम है। कॉमन रो कॉमन कॉलम डिलीट हो गया। रिमेनिंग 4 डिजिट्स बची हैं, इसको हम कह रहे थे स्क्वायर मैट्रिक्स। रिमेनिंग क्या बचा है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स बचा है। इसका डिटर्मिनेंट 5 इंटू 1 8 इंटू 4, इसका मतलब है 5 माइनस 32। क्या ख्याल है, ऐसे ही होगा ना कैलकुलेट। ये किसका माइनर निकला है, मैट्रिक्स का। नो, माइनर मैट्रिक्स का नहीं होता। मैट्रिक्स ए, लेट्स से मैं इसको ए कह देता हूं। इफ इट इज मैट्रिक्स ए, दिस इज नॉट द माइनर ऑफ मैट्रिक्स ए। नो, पूरे मैट्रिक्स की जो एक डिजिट निकलती है हम उसको क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट पूरे मैट्रिक्स का है, लेकिन जो माइनर है वो इंडिविजुअल एंट्रीज का है। माइनर क्या है, इंडिविजुअल एंट्रीज का है। 7 का माइनर हमारे सामने आ गया, 2 का माइनर हमारे सामने आ गया। ओके डन, हम आगे चलते हैं जी। अब हमारे पास जो एलिमेंट बचा है वो क्या है, A1 3, और वो एलिमेंट है क्या 3। इस एलिमेंट का माइनर कैसे निकालें, इस एलिमेंट की रो कौन सी है, ये रो। इस एलिमेंट का कॉलम कौन सा है, ये। कॉमन रो कॉमन कॉलम डिलीट हो गया। बाकी एक मैट्रिक्स बचा 4x4 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स 1 6 8 3। इसका डिटर्मिनेंट लेना है, और किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करना है माइनस दिस 3 1 3 माइनस 48। ठीक होगी बात। नाउ माइनर निकालना इसका 1, तो इसको क्या लिखूंगा, A2 1, वो है क्या 1। ये एलिमेंट है, एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। हर एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स का एक क्या एग्जिस्ट करता है, माइनर। क्या किया दिया मैंने, इस एलिमेंट की रो कौन सी है, इस एलिमेंट की रो कौन सी है, 1 की रो ये वाली। इस एलिमेंट का कॉलम कौन सा है, ये वाला। ये कैंसिल आउट होगा, पीछे एक स्क्वायर मैट्रिक्स बचा 2 3 3 5, तो 2 5 आर 10 माइनस 3 3 आर 9। आंसर लेते जा रहे हैं आप कितने ना, क्लियर हो गई बात। ओके, अब मैं 6 का माइनर निकालना चाहता हूं। 6 क्या है, एक एलिमेंट है मेरे मैट्रिक्स में। इस एलिमेंट की रो कौन सी है, कॉलम कौन सा है, बाकी क्या बचा, रेजिडुअल मैट्रिक्स कौन सा 7 3 8 5, तो 7 5 आर, ये पहले इसका एड्रेस लिख लें, A2 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 2, एलिमेंट क्या है 6, 7 5 आर 35 माइनस 8 3 आर 24। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है हमारा, A2 3,
एलिमेंट क्या है? 4। 4 जो हमारा मैट्रिक्स का एलिमेंट है, 4 जो हमारे मैट्रिक्स का एलिमेंट है, इसकी रो कौन सी है, कॉलम कौन सा है? ये। तो पीछे क्या बचा? 7 2 8 3। 7 3s are 21, 8 2s are 16। अब हमें क्या करना है? हमारे पास मैट्रिक्स लिखा हुआ हमें नजर आ रहा है। अब हम मैट्रिक्स में अपने इस एलिमेंट को मैं लिखूं कैसे? कौन सी रो बन गई है? थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 1। तो इसकी रो कौन सी है? दिस वन। कॉलम कौन सा है? दिस वन। कॉमन रो कॉमन कॉलम क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। रिमेनिंग एक स्क्वायर मैट्रिक्स बचा है, इसका डिटर्मिनेंट 2 4s are, अच्छा पहले एलिमेंट है क्या इटसेल्फ? 8। 8 माइनस 18। क्लियर होगी बात? नाउ अब हम किस एलिमेंट का निकालना चाहते हैं? 3 का। 3 को लिखूं कैसे? 3 का एड्रेस क्या है? कौन सी रो है? थर्ड रो। एंट्री कौन सी है? सेकंड कॉलम। तो एलिमेंट क्या आ गया? 3। कैलकुलेट कैसे करें? रो इसकी ये है, कॉलम इसका ये है, बाकी क्या बचा? 7 3 1 4। तो 7 4 था 28 माइनस 3। क्लियर होगी बात जी? नाउ द लास्ट एलिमेंट A3 3। एलिमेंट क्या है? 5। इसका डिटर्मिनेंट, इसकी रो कौन सी है? दिस वन। कॉलम कौन सा है? दिस वन। 7 6 are 42 minus 2 1s are 2। Now you can have answer of all this। समझने की जरूरत क्या है? क्या चीज अंडरस्टैंड करनी चाहिए? क्या हुआ? क्या हुआ जी? हर एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग एक वैल्यू है जो कैसे निकलती है? रेजिडुअल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने से निकलती है। कैलकुलेट ऐसे करते हैं और ऐसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे। जनरली ये काम आप कैलकुलेटर से नहीं कर सकते। आपने कल मेरे साथ कैलकुलेटर इस्तेमाल करना सीखा था। आपने देखा था कैलकुलेटर के अंदर 2 फंक्शन आ रहे थे उस मॉड में। जब हम शिफ्ट 4 करके जा रहे थे, दो चीजें आ रही थी आपके पास। नंबर 1, बाकी तो फंक्शन आ रहे थे ना, ऐड कैसे करना है, एडिट कैसे करना है, मैट्रिक्स ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। 2 फंक्शन आ रहे थे, एक डिटर्मिनेंट निकालने का, एक ट्रांसपोज निकालने का। इसका मतलब है कैलकुलेटर का ये मॉड 2 चीजें निकालने के काम आ रहा है हमारा। हम इसका ये मतलब नहीं है कि कैलकुलेटर से हम सिर्फ ये 2 चीजें निकाल सकते हैं, नहीं। कुछ फंक्शन कैलकुलेटर के बाहर वाले हम यूज कर रहे थे, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, और अभी आगे चलेंगे तो इनवर्स भी वहीं से हम बाहर के फंक्शन से यूज करेंगे। लेकिन अगर आप गौर करें, बाहर कहीं भी माइनर नहीं लिखा हुआ था। इसका मतलब है एक अभी हम एक रॉ स्टेटमेंट दे रहे हैं कि कैलकुलेटर की मदद से शायद पॉसिबली माइनर कैलकुलेट नहीं हो सकता। यानी कैलकुलेटर इज नॉट डिजाइन टू कैलकुलेट माइनर ऑफ ए मैट्रिक्स। ये अलग बात है कि हम आपको सिखाएंगे, आगे चलेंगे तो हम इंशाल्लाह कैलकुलेटर से ही माइनर निकालेंगे। ये जितना कुछ कर रहे थे इसको भी इजी कर लेंगे। लेकिन माइनर किसको कहते हैं? हर एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग एक वैल्यू आ रही है विच इज कॉल्ड माइनर, 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 माइनर। हर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के अगेंस्ट
हमारे पास क्या आ रहा है, एक अदद माइनर आ रहा है। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के आप माइनर कैलकुलेट कर सकते हैं। 3/3 में प्रोसेस ऐसे अप्लाई होगा। 2/2 में कैंसिल आउट करते हैं तो डिजिट एक ही बच जाती है, तो किसको किससे मल्टीप्लाई करना है, कुछ नहीं करना, वो डिजिट ही हमारी माइनर होती है। ये बात हमें समझ आ गई। ओके, सो माइनर के साथ एक छोटी सी चीज ऐड करने लगे हैं। इस लेक्चर के साथ दो काम हो जाएंगे। हमने माइनर कैलकुलेट किया है, माइनर के साथ एक अटैच चीज जो आपसे एग्जामिनर मांग सकता है, दैट इज कोफैक्टर। कोफैक्टर, जैसे ही हमें कोफैक्टर कैलकुलेट करना है तो एक चीज याद रखिए, स्टेप वन यू हैव टू कैलकुलेट माइनर, यू हैव टू कैलकुलेट माइनर। माइनर को हम कन्वर्ट कर देते हैं कोफैक्टर में। एक्चुअली माइनर की जो वैल्यूज आ रही हैं यही कोफैक्टर होती हैं, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा एक साइन का चेंज आ जाती है। तो क्योंकि 3/3 लिखा हुआ है, मैं यहीं पर आपको कैलकुलेट करके बताता हूं हाउ टू कैलकुलेट कोफैक्टर। कोफैक्टर किसका कोफैक्टर? 3/3 के मैट्रिक्स। एक्चुअली ये जो आंसर आ रहा है, ये जो आंसर आ रहा है, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है कुछ से। आपको याद है जब आप मेरे साथ डिटर्मिनेंट पढ़ रहे थे, 3/3 के डिटर्मिनेंट, तो हमने एक पैटर्न का जिक्र किया था, है याद? हमने कहा था एक पैटर्न होता है, क्या होता है वो पैटर्न? भले प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। रिकॉल आ गया? हो गई रिकॉल बात है? एक पैटर्न होता है। अब क्योंकि जैसे आपने कैलकुलेट करना है, मैं उसी टेक्निक को लगाता हूं, क्योंकि आपने तो इसको भी नहीं लेकर चलना, तो मैं आपकी तरह से कैलकुलेट करता हूं। देखिए 30 माइनस 12, तो क्या आंसर आ गया जी? 18। ये क्या है? माइनर है। फिर मैंने क्या लिखा जी? ऐसे 5 माइनस 32, तो क्या आंसर आ गया जी? -27। 3 माइनस 48, क्या आंसर आ गया जी? -45। मैं दानिस्ता कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं, तो आप एग्जाम में ऐसे कीजिए ताकि कभी गलती से भी ये प्लस था कि माइनस था, ये बात आपके जहन में ना आ रही हो। 10 माइनस 9 मीन्स 1। 35 माइनस 24 11। 21 माइनस 16 5। 8 माइनस 18। देखिए मैंने बड़ा सब्र आजमा काम किया है, हर बात को कैलकुलेटर पर ही लिख रहा हूं। 28 माइनस 3 25। 42 माइनस 2 40। ये सब फिगर्स क्या है? माइनर 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 माइनर। क्लियर है ना बात? ये क्या था? 7 क्या था? एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। इस एलिमेंट का माइनर क्या है? 18। इस एलिमेंट का माइनर क्या है? 18। इस एलिमेंट का माइनर क्या है? -27। इसका क्या है? -45। इसका क्या है? 1 1 1। कोइंसिडेंस है, ये नहीं कि हमेशा 1 का 1 आएगा, हरगिज ऐसा नहीं। 6 का 11, 4 का 5, 8 का -10, 3 का 25। ठीक होगी बात? 5 का 40। ओके, क्या निकले थे? माइनर। अब क्या निकालना है? कोफैक्टर। कोफैक्टर निकालते वक्त हमें सिर्फ एक काम करना है, ये पैटर्न वहां अप्लाई करते हैं।
माइनर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, माइनर नेगेटिव भी हो सकते हैं। अब हमने क्या करना है, दो तीन तरीके से समझते हैं इस बात को। आसान तरीका क्या है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, जो जो फिगर माइनस आई है उसका साइन चेंज कर दीजिए। लेकिन आप रिकॉल करें एक बात को, जब हमने ये पैटर्न पढ़ा था हमने कहा था नहीं 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 नहीं, ये पैटर्न कहाँ से आया है, हम ऐसे याद नहीं कर रहे कि ये पहली प्लस है ये माइनस है, नहीं। व्हाट इज द रीजन, हमने कहा असल में क्या हो रहा था, ये वाला एड्रेस, जरा देखिए मैं कैसे लिख रहा हूँ, -1 की पावर दिस 1 + 1, ये साइन बता रहे। फिर -1 की पावर 1 + 2, -1 की पावर 1 + 3, फिर -1 की पावर 2 + 1, -1 की पावर 2 + 2, -1 की पावर 2 + 3, -1 की पावर 3 + 1, -1 पावर 3 + 2, -1 पावर 3 + 3, यहां से ये साइन आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ, अगर मुझे इसको कोफैक्टर बनाना है तो मैं क्या करूं, -1 की पावर 1 + 1, रियल कॉन्सेप्ट इसका, -1 की पावर 1 + 2, इसका 45, -1 पावर 1 + 3, इसको -1 पावर 2 + 1, -1 पावर 2 + 2, बात समझ आ रही। अब आपको पता है मैथमेटिक्स में बड़ी अर्ली क्लासेस में आपने पढ़ा था, अगर -1 की पावर इवन हो तो आंसर पॉजिटिव आ जाता है, और अगर -1 की पावर ऑड हो तो आंसर नेगेटिव आता है। तवज्जो करिए जरा, 1 + 1 2 इवन पॉजिटिव, 1 + 2 3 ऑड नेगेटिव, 3 + 1 इवन पॉजिटिव, 2 + 1 ऑड नेगेटिव। तो ये तो रियल कॉन्सेप्ट हो गया, हाउ मैथमेटिक्स वर्क्स। लेकिन शॉर्टकट क्या है, आप पैटर्न याद है हमें, प्लस माइनस प्लस, जहां जहां माइनस बोल रहे हो उसका साइन चेंज हो जाएगा। 18 का साइन यही रहेगा, ये चेंज होकर पॉजिटिव हो जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा नेगेटिव ही रहेगा, इसका चेंज हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। ये बिल्कुल वही काम है, वही पैटर्न लगा रहे हैं। और आप उस वक्त भी हमने याद किया था कि ये देखिए डायमंड रूल हमने इसको बोला, ये 4 एंट्रीज जो हैं ये चेंज होंगी, इनके साइन चेंज होंगे, बाकियों के वही रहेंगे। अब साइन चेंज होने के बाद जो फिगर आ गई है, जरा देखिए, 18 का साइन चेंज नहीं होना, इसका चेंज होना है, ये पॉजिटिव हो गया, इसका चेंज नहीं होना, इसका चेंज होना है, इसका चेंज नहीं होना, इसका चेंज होना है, इसका चेंज नहीं होना, इसका चेंज होना है, इसका चेंज नहीं होना। साइन चेंज होने के बाद जो वैल्यू आ गई है, दिस इज कॉल्ड कोफैक्टर। अगर तवज्जो कीजिए, 7 क्या था, एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, इसका माइनर क्या आया, +18, इसका कोफैक्टर क्या आया, +18। तो सम टाइम माइनर और कोफैक्टर सेम होंगे, ये वैल्यू में तो हमेशा ही सेम होंगे, डिजिट तो हमेशा सेम होगी, साइन का फर्क आएगा। जैसे 2 क्या है, 2 क्या है, एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, इसका माइनर क्या है, -27,
इसका कोफैक्टर क्या है 27, डिजिट सेम है, वैल्यू सेम है, 27 27, साइन का फर्क है, ये माइनस है ये प्लस है। 3 क्या है एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, इसका माइनर क्या है -47, इसका कोफैक्टर क्या है -45, सॉरी ये भी 45 सेम है, साइन भी सेम है, वैल्यू तो हमेशा ही सेम होगी, साइन का फर्क हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव, इसकी चेंज आ सकती है, इसके अलावा और कोई चेंज नहीं आ सकती। तो ये बड़ा आसान प्रोसेस था, उसी की एक्सटेंशन थी जो डिटर्मिनेंट में हमने पढ़ा था। डिटर्मिनेंट में एक काम एक्स्ट्रा कर रहे थे, जब आप ओवरऑल डिटर्मिनेंट निकालते थे तो आप साथ इस एलिमेंट को भी मल्टीप्लाई करते थे, इस एलिमेंट को इस 18 से मल्टीप्लाई करके ऐड करते थे। ये जरा जब आहिस्ता आहिस्ता ग्रिप आएगी ना आपकी, फिर ये चीज़ें आपको समझ आएंगी। 2 को इससे मल्टीप्लाई करते थे, बाद में इसको लिंक भी करूंगा मैं किसी दिन, लेकिन फिलहाल आप बेसिक कॉन्सेप्ट को ले लीजिए। इसका मतलब क्या हुआ, माइनर कैलकुलेट करना आ गया, माइनर की मदद से कोफैक्टर कैलकुलेट हो गया। माइनर और कोफैक्टर में किस चीज का फर्क है, पैटर्न का फर्क, पैटर्न का फर्क है। जो डायमंड पोजीशंस पर डिजिट्स हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे। इसका मतलब है अगर एक 3x3 का मैट्रिक्स था तो 9 एलिमेंट्स हैं, तो 9 माइनर निकलेंगे, 9 कोफैक्टर निकलेंगे। 4 कोफैक्टर ऐसे होंगे जिनके साइन चेंज होंगे, 5 कोफैक्टर ऐसे होंगे जिनके साइन माइनर वाले ही होंगे। क्लियर होगी बात जी? तो हाउ टू कैलकुलेट माइनर, हाउ टू कैलकुलेट कोफैक्टर, आई होप कि ये बात अब आपको समझ में आ गई होगी। इसके अंदर ही एक छोटी सी, क्योंकि 3x3 ड्रॉ हुआ था तो मैंने उसको यहीं पर लिंक करने के लिए इसको ऐसे लेकर चल पड़े। अदरवाइज आपको पता है पहले हमने 2x2 को पढ़ा था, तो अब हम ज़रा थोड़ा सा लिंक कर लें कि जो हमारा 2x2 का मैट्रिक्स था उसके साथ क्या सलूक हुआ। अगर हमारे पास कोई भी 2x2 का मैट्रिक्स था तो उसका कोफैक्टर कैसे निकलेगा। मैं यहाँ को एक मैट्रिक्स लिख देता हूँ, 5 7 3 ये एंट्री कौन सी है, A1 1 5, A1 2 7, A2 1 3, A2 2 4, कैंसिल। तो माइनर क्या आ गया 4, 7 का क्या आ गया 3, 7 का क्या आ गया 3, 3 का क्या आ गया, क्या कैंसिल हुआ, ये और ये 7, और 4 का क्या आ गया 5, वही कैंसिल, बच गया कैंसिल सेम। अब जरा गौर करें, अगर माइनर से मैंने कोफैक्टर में जाना है क्या करना है, दिस प्लस दिस, इवन 4 ही आ गया, दिस प्लस दिस, ऑड -3 आ गया, 2 + 1 ऑड -7 आ गया, 2 + 2 4, इवन 5। तो वो जो हम चल रहे थे ना प्लस माइनस, वो 2x2 में नहीं लगाएंगे, आप ऐसे नहीं कह सकते थे, इधर तवज्जो कीजिए, प्लस माइनस, ये पैटर्न नहीं है। 3x3 में ऐसे हो रहा था, 3x3 में हमने ऐसे लिखा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। बट 2x2 में अगर हम चले प्लस माइनस प्लस तो ये गलत हो गया, बिकॉज ये 1 + 1 इवन है, ये ऑड है, ये फिर ऑड आ रही है क्योंकि इसका एड्रेस क्या है 2 1, ये फिर ऑड आ रही है, ये फिर नेगेटिव आएगा प्लस। इसका मतलब है 2x2 के लिए हमारा पैटर्न क्या हो गया, प्लस माइनस
माइनस प्लस, 2/2 में ये साइन सेम है और ये साइन सेम है, डायमंड टाइप रूल नहीं लगा, ठीक है ना। आई होप कि ये बात आपको समझ आ गई है। इसका मतलब है 4 टारगेट हमारे पास थे, टास्क 2 थे, हमने 4 उसके लर्निंग स्टेप बनाए। माइनर कैसे कैलकुलेट किया जाता है और कोफैक्टर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। फिर हमने कहा जी माइनर 2/2 का कैसे कैलकुलेट होता है, 3/3 का कैसे होता है। फिर हमने कहा जी कोफैक्टर 2/2 का कैसे कैलकुलेट होता है, 3/3 का कैलकुलेट कैसे होता है। फॉर द टाइम बीइंग, जहां आज हम इस लेक्चर को कंप्लीट कर रहे हैं, ये सारे का सारा काम हमने मैनुअल किया, कैलकुलेटर से ऐसे नहीं हो रहा। और मैंने कहा था कि एंड में जब आकर आप दोबारा उसको पढ़ेंगे, डेफिनेशन को पढ़ेंगे, तो आपको ज़्यादा बेहतर अंदाज से समझ आएगी डेफिनेशन। तो हम वापस चलते हैं ज़रा डेफिनेशन के ऊपर कि हम कहाँ से हमने आगाज़ किया था। तो हमारे पास जी डेफिनेशन आ रही थी किसकी, माइनर की। देखिए माइनर, द माइनर इज डिफाइंड एज वैल्यू ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अब आपको समझ आ रही है, बाय डिलीटिंग आउट अ रो एंड कॉलम कॉरेस्पॉन्डिंग टू द एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। और इसको लिखना कहाँ है, these minors are labeled according to row and column you deleted, means अपने एड्रेस पर जाकर लिखी जाए, ठीक है। जैसे ही माइनर कैलकुलेट हो गया तो माइनर को कोफैक्टर बनाने के लिए सिर्फ एक उसूल है, -1 × i + j, दैट्स इट। साइन डिफाइन हो गया, ये उसका क्या बन गया, कोफैक्टर बन गया। कल की क्लास में इंशाल्लाह ताला यहाँ से फर्दर आगे चलेंगे। आई होप कि आप रोज़ाना अपना पिछला सिलेबस रिवाइज कर रहे हैं, उसके मुताबिक चीज़ों को आगे लेकर चल रहे हैं। बिकॉज MCQs क्वेश्चन है हमारे, MCQs बेस एग्ज़ाम है, छोटी से छोटी बात एग्ज़ाम में आ जाती है, तो हमें अपनी कवरेज बहुत अहम है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने सिलेबस को कवर रखते हुए चलें। कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी, यहाँ से फर्दर आगे चलेंगे। थैंक यू वेरी मच।